वज्रेऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खभूषणं शिशुभूपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादतीर्थम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवरं स्वर्गोपहासघटनम् विकसितमनाशिरं विस्फुरन् मञ्जहास्यम् कनकरुचिदूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बराजनबिम्बफलाधरेश सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्। बहुत गई थोड़ी रही नारायण बचेत काल चिरैया चुग रही निषिदिन आयु खे। बहुत बड़ा प्रमाद मनुष्य के द्वारा हो रहा है कि जिस काम के लिए वो आया था कबहू के कद करुणा नर देही देत ईश दिन हेतु सनेही। अकारण कृपा करने वाले भगवान ने जिस कार्य के लिए मनुष्य देह प्रदान किया उसकी अवहेलना कर रहा है। समय बीता जा रहा है, काल समीप आ रहा है और जब इंद्रियां आसक्त हो जाएंगी कि मन बुद्धि काम नहीं देंगे तो फिर किस होगा। काल चोरिया चुगर ही निषिद्ध में आयु थे। हम चाहे कुछ न समझते हो तो एक एक क्षण हमारी आयु का समाप्त हो रहा है। ये शरीर मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, पता नहीं किस क्षण गिर जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाद है, ये काम पीछे होने का नहीं। जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरान के अद्वैत में दिशत मानस राज होता प्राण प्रयाण समय पशुरात चित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही जाके बंद हो जाए। दिव्य पद पंकज पिंजरांते अद्वीय में विशत मानस राजहंस। आगे पर रखें, जब प्राण निकलने लगेंगे और जब कफवात चित्त से कंठ रुक जाएंगे उसके बाद स्मरण कहाँ होगा। तो ये अवसर मिला हुआ जो है मनुष्य के, इस अवसर में जितना लाभ उठा सके, जितना जो कम से कम उस मार्ग पर आ जाए जिससे आगे कभी दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाए तो फिर चले आगे गाड़ी। मनुष्य का जन्म मिल ही जाएगा ये निश्चय नहीं है, परंतु मानवता में बुद्धि यदि स्थित रही अंत समय में, भगवान में चित्त कुछ रहा, साधन में कुछ प्रवृत्ति रही, तो फिर बचा हुआ साधन करने के लिए दोबारा फिर मनुष्य बन जाएगा।
गीता में कहा भगवान ने, जो योग भ्रष्ट हैं, जिनका साधन पूर्ण होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, वे फिर मनुष्य बनते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं और पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास बस वे अवश्य होकर फिर साधन में लग जाते हैं और काम बन जाता है। तो जीवन में सबसे पहले और सबसे प्रथम सबसे आवश्यक कार्य है भगवान में लगना। यहाँ के और सारे काम हो तो बड़ा अच्छा है, और न हो तो भी क्या है, नहीं तो होना है ना। जब हम मर जाएंगे तब नहीं हो गया सारा ही हमारे लिए, तो नहीं तो होना ही है। इस अवस्था में जो करना है उसकी तरफ पूरा ध्यान रखते हुए इन सब कामों को गौण रूप से करते रहे। मुख्य काम तो वही, असली काम तो वही। तो यहाँ से जो काम है ये आदर्श में बिगड़े, जहाँ तक हो किसी तरह से सुंदर साधता से जीवन निभ जाए, ये ऊपर के मन से व्यावहारिक चेष्टा करते रहे, मन वही है। जैसे किसी वस्तु में मन लग जाने पर और काम ऊपर ऊपर से होते। किसी का लड़का, एक लड़का बीमार हो और मरनासन्न हो, बड़ा उसमें ट्रेन हो, बड़ी आसक्ति हो, और दूसरे सब काम करने पड़ते हैं। दूसरे सब काम वो करता है ऊपर के मन से, उसका मन तो वही उस चिंता में लगा हुआ कैसे लड़का अच्छा हो जाए। कि इस चिंता में हमारा मन रहना चाहिए, कैसे मनुष्य में सफल हो जाए। ये अगर निकल गया समय तो फिर बड़ा पश्चाताप होता। शास्त्रकार कहते हैं और सत्य कहते हैं कि पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, समय हाथ से निकल जाने के बाद फिर बस चलता नहीं। वो फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारे खेत को चिड़ियों ने चुग लिया, अनाज का दाना बचा नहीं, आयु का एक एक क्षण हमने भोगों में बिता दिया, आयु बची नहीं, उसके बाद फिर सिवा पश्चाताप के कोई उपाय है नहीं। कि परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों ऐसा होता है कि वो बस यहाँ जो करना है इसको करते नहीं। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारम, मयानुकूलेन न भस्वते वितन, पुमान भवाभ्युम न तरेत आत्महा। भगवान कहते हैं भागवत में, ये जो मनुष्य का देह है ये बड़ा सुदुर्लभ था, ये सुलभता से हमने दे दिया। ये प्लवम सुकल्पम, ये बड़ा सुंदर जहाज है, भव सागर को पार करने के लिए बड़ी दृढ़ नौका है। इसमें रास्ता बताने वाले गुरु कर्णधार हैं, छोड़ने वाले हैं, और मेरी जो कृपा है ये अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु मिल गई, रास्ता बताने वाले खेने वाले गुरु मिल गए, और बढ़िया नौका मिल गई। उस पर भी पुमान भवाधुन न तरे, इस पर भी जो मनुष्य भव सागर से नहीं तरता, भवाधुन न तरे, तो आत्मा है वो आत्मा प्यारा है। जो न तरे भव सागर ही नर समाज रस पाए, सो कृत निंदक मंद मत आत्म हन गति जाए। तो हम लोग भगवान को विस्मृत करके और भोगों में लगकर दिन रात आत्महत्या कर रहे, ये प्रमाद है। अब ये कहने सुनने से कुछ होता नहीं है, मन तो अपना जब इधर होगा तभी होगा। लेकिन
ऐसा बहुत दफे मन में आता है कि भाई जीवन तो चला जा रहा है, नहीं ये काल तो हमारी बात देखेगा नहीं। हम चाहे किसी अवस्था में हो और हमारे चाहे कितने काम अधूरे पड़े हुए, तो ये काम सोचते हैं ना कि ये काम भाई से ये काम हो जाए, ये थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, तो बड़ा सुस्त होके भजन करें। अब वो सुस्थिर अवस्था की बात अच्छा हम देखते रहे, काल तो मानता नहीं है। आयु तो क्षीण होती चली जा रही है, पर किस क्षण मृत्यु आ जाएगी कुछ ठिकाना नहीं। हमारे हजार अधूरे काम बने रहे और पूरे हो ही नहीं, और हम मर जाएंगे और पूरे तो होंगे नहीं। क्यों नहीं पूरे होंगे कि आज जो काम हमारे सामने है, जिनसे हम पूर्ति चाहते हैं, ये जहाँ पूर्ण हुए वहाँ दसों बीसों ऐसे और नए काम खड़े हो जाएंगे जिनकी पूर्ति हमको आवश्यक दिखेगी। इसका अंत ही नहीं है। जितनी पूर्ति होगी उतनी अपूर्ति सामने आएगी। इसलिए हम जिस दशा में हैं, जिस दिशा में हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं से हमें भगवान की ओर चल देना चाहिए। ये महायात्रा शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो ये अवसर मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ये मिलता है, और ये असल में भोगों के लिए है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई। भगवान राम के शब्द हैं तुलसीदास जी की वाणी में, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं। ये विषय तो केवल यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए है, भोग के लिए नहीं है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो जीवन शरीर निर्वाह के अर्थ जितना कुछ आवश्यक है उतना सा, और वो भी भगवान की पूजा करूंगी। यदि शिष्टासन संतो मुच्यंतो सर्वकुल विषयी भुंजते ते प्रथम पापः ये पसंद आत्म कारणात्। संसार में जो कुछ कमावे, जो अर्जन करे, वो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। और उससे बचा हुआ जो कुछ भी है यज्ञ से अवशेष, उससे अपना निर्वाह करे। तो क्या होता है कि यज्ञावशेष जो होता है अमृत होता है, और उसको जो खाता है वो पाप से मुक्त होता है। हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। परंतु जो अपने लिए ही केवल अपनी चिंता करते हैं, वो भगवान के प्रसाद नहीं खाते, भोग करते हैं, वो तो पाप है। यहाँ पाप में जीवन रहा, जीवन भर शांति भोगी। विषयों का सेवन करने वाले और विषयों की चाह करने वाले आदमी, चाहे दरिद्र हों और चाहे बहुत धनी हों, चाहे उनके पास बड़ा अभाव हो, चाहे उनके अभावों की पूर्ति हजारों प्रकार से हो रही हो, वे हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा अशांत रहेंगे। वो कभी भी शांति सुख पा नहीं सकते, क्योंकि है नहीं। ये हम अगर बालू को तोड़ेंगे तो उसमें फूल कहाँ से आएगा? ये तो मृग तृष्णा का जल है। जल दिखता है लहराता हुआ, और दूसरे जो आगे जल रहे हैं बढ़े हुए, उनको तृप्त मान रहे हैं। संसार के भोगों में जितने आगे बढ़े हुए हैं वो अधिक अधिक संतप्त हैं, अधिक अधिक जल रहे हैं। पर हम दूर से उनको लहराते हुए पानी में खड़ा देखते हैं भ्रम से। दूर से जो बालू की लहर है वो सूर्य की किरणों से ऐसा मालूम होता है यहाँ तो जल नहीं है। जब हम उस स्थल पर आ जाते हैं तो लहरें नहीं दिखती, जल नहीं दिखता, पर दूर से वहां जल दिखता है। तो हम समझते हैं कि वो जल लहरा रहा है, और उस जल में तमाम हरिण जो हैं ये परितृप्त हो रहे हैं, जल पीकर पिपासा मिट रही है, शांत हो रहे हैं। तो ये जो अधिक जल रहे हैं उनके संबंध में हमारी ये धारणा होती है, और हम अधिक जलने वालों का अनुकरण करके उनके पीछे चल कर उनके पास पहुंचना चाहते हैं। कुछ तो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहां तक पहुंचे और जलन को प्राप्त होते हैं।
ये जलन मिट नहीं सकती। बुझो न काम अग्नि कुल से कौन विषय भोग दो गीते। ये कामना की आग बुझेगी ही नहीं भोगों की प्राप्ति से, ये तो और ज्यादा भड़केगी। तो हमारा ये मोह है, इस मोह के कारण से हम बस जीवन का उद्देश्य ही समझ रखा है हमने, भोगों की प्राप्ति और उनका भोग। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। भगवान कहते हैं इन लोगों ने सिद्धांत बना लिया है निश्चित कि बस कामोपभोग जो है यही जीवन का सार सर्वस्व है। भोग के वस्तुओं को किसी प्रकार से संग्रह करो, प्राप्त करो और भोगो, और यहाँ पर किसका तो क्या होता है, बार बार ये स्वाप करते हैं ऐसे मनुष्य। सशक्ता काम भोगेषु स्वतंत्र नरके सुचय, और असुचि नरकों में पड़ते हैं। ये जीवन का परिणाम होता है, तो बड़ा बुरा परिणाम है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ भगवान के लिए, और हमने उसको खोया भोगों के लिए। प्राप्त हुआ पाप पुण्य सबका नाश करके मुक्त होने के लिए, और हमने यहाँ आकर के बटोरा पापों को। और दूसरी योनियों में पाप नहीं बटोरे जाते, वहां तो कर्म भोगे जाते हैं, फल भोगा जाता है। और यहाँ नया पाप पुण्य बटोरा जाता है। ये क्षेत्र है। भगवान ने कहा ये शरीर है, ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है ये खेत है। क्षेत्र माने खेत। इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल हमें अनंत अनंत जन्मों में, अनंत योनियों में मिलता रहता है। योनियां भी इसी कर्म फल से मिलती है, और योनियों में भोग भी उस कर्म फल से मिलता है। ये मानव जन्म का परिणाम है। तो मानव जन्म में हमने अगर बुरे कर्म किए, अशुभ कर्म किए, पाप बटोरे, इसलिए भोगों के लिए, तो वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य हो गया। यहाँ की ये कहना बुरी बात मालूम होती है, तो यहाँ का सर्वस्व नष्ट हो जाए, कोई हानि नहीं होती। ये तो नष्ट होने वाला ही है ना। मर गए तब नष्ट हो गया कि नहीं? जब मर गए तो अरबपति के अरब रुपए, राजाओं का राज्य, ये क्या उनके साथ रहा? ये नष्ट होने वाला, इसमें कोई देखिए कि सारा का सारा नष्ट हो जाए, मिला हुआ भी और न भी मिले, लेकिन यदि भगवान में चित्त वृत्ति लग जाए तो मानव जीवन का परम लाभ मिल गया। जो मनुष्य को करना था वो कर लिया, और ये सब मिल गए, तो वृत्ति भोगों में रही, तो वो जीवन राक्षस जीवन है। असुर की भांति भोग भोगते रहो, लोगों को जो बीच में आते हैं उनको नष्ट करते रहो, उनका बुरा चाहते रहो, और इसी में मर जाओ। क्या होगा? तमोगुण में मन रहेगा अंत काल में, तो अधो गच्छन्ति तामसाः, वो नीची गति को प्राप्त होंगे। नरके नियतम वासो भवति सुश्रमः, उनका नरक में नियत वास होता है। मैं नरक उनका घर बन जाता है। तो नरक को घर बनाने के लिए हम अगर मनुष्य जीवन में कर्म करें तो कितना बड़ा हमारा प्रमाद है, कितनी बड़ी हमारी भूल है। हमने यहाँ पर आकर के नरक को घर बनाने का आयोजन कर, किस लिए? उन भोगों के लिए जिनका प्राप्त होना निश्चित भी नहीं, और प्राप्त होने पर जो रहेंगे नहीं, और प्राप्ति की चेष्टा में प्राप्त होने पर भी जो दुख देंगे। भोग जो हैं ये प्राप्त करने की चेष्टा में दुख देते हैं, और प्राप्त होने के बाद नए नए दुखों को उत्पन्न करते हैं। और पूरे प्राप्त होते नहीं मन चाहे, तो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ये इनका साक्षात स्वरूप है। सब कोई इस बात को अनुभव करके देख सकते हैं कि किसी को भी भोग पूरे प्राप्त हुए हैं क्या, और किसी के भी प्राप्त होने के बाद
हमेशा के लिए रहे हैं क्या? तीसरी बात में भ्रम से संदेह होता है कि हम तो सुखी नहीं हैं, पर शायद और लोग सुखी होंगे। इसी प्रकार वो और लोग भी समझते हैं कि हम तो सुखी नहीं, और लोग सुखी होंगे, क्योंकि वो दुखों का रूप अलग अलग होता है ना। दुख तो होते हैं प्रतिकूलता के बोध में, और प्रतिकूलता होती है अलग अलग कारणों से, अलग अलग प्रकार की। किसी को धन का दुख है, किसी को मान का दुख है, किसी को ईर्ष्या का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो दुखों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जहाँ भोगों का आश्रय है वहाँ भगवान ने कितने सात शब्दों में कहा भोगों के लिए सिद्धांत बताया। यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नहीं। जितने भी ये संस्पर्शज भोग हैं ये सब के सब दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तो दुखों की उत्पत्ति के स्थान पूरे कभी मिले नहीं और मिलकर रहे नहीं। इस प्रकार के भोगों के लिए जो नित्य परमात्मा का अखंड जीवन है वो प्राप्त जिसके द्वारा हो सकता है, उस मानव शरीर को इन भोगों में लगा देना बड़ी खूब मूर्खता है। नरक उपाय विषय मन जेहि, कलट सुधा ते शठ दिश लेहि, ताहि कबहु भल कहु न कोई, गुंजा गहई परस मणि खोई। तो ये हमारा बड़ा प्रमाद हो रहा। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, सबका एक ही काम है यहाँ पर, जिस किसी प्रकार से भी जीवन को भगवान की ओर मोड़ दे, यहाँ की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करे, पर ये तो बिगड़ी हुई हमेशा ही रहेगी, कभी सुधरेगी ही नहीं। जो सुधरी हुई मानते हैं वो थोड़ी चाल के लिए मानते हैं, फिर बिगड़ी हुई मालूम होती है। क्योंकि यहाँ का जितना सुधार है भगवान को भूलकर, वो सारा बिगाड़ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ठीक है, पर जिस अभ्युदय के साथ विश्वास नहीं है वो अभ्युदय राक्षसी उन्नति है, तो बिगाड़, वो उन्नति नहीं है। एक आदमी के भूख बहुत लगती है और बहुमूत्र का रोग, उसको डायबिटीज है, वो भूख को देख करके मान ले कि हम बड़े निरोग हैं और बहुत खाने लगे मीठा उठा तो जल्दी मर जाएगा। इसी प्रकार से बहुत दफे हमें बिगाड़ सुधार मालूम होता है। जितना भी भोग जनित सुख है ये सारा का सारा बिगाड़ है। इसको भगवान ने 7 शब्द बताए। गीता पढ़ने पढ़ते हम लोग, पर पढ़ते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि जो भोग सुख को तुम सुख मान के अमृत मानते हो तो जहर है, तो बिगाड़े बिगाड़ है। विषेन्द्रिय संयोगात ये तो जगरे अमृतोपम परिणाम है विष्णु। अर्जुन, इंद्रिय के साथ विषय का संयोग होने पर जो सुख होता है तो मालूम होता बड़ा अमृत मिलेगा, बड़ा मीठा, परंतु भैया परिणाम है विष्णु, परिणाम में वो जहर का काम करता है। यहाँ जो उन्नति समझते हैं ये अवनति है, सुधार समझते हैं ये बिगाड़ है, अमृत समझते हैं ये जहर है, सुख समझते हैं ये दुख का रूप है, प्रकाश समझते हैं वो अंधकार है। उल्टी बुद्धि हमारी हो गई, ठीक ठीक हम देख नहीं पाते, उल्टा देखते हैं। इसलिए प्रमादवश इन्हीं की ओर जैसे वो पतंग जाता है वो जोत की तरफ जल मरने के लिए, इसी प्रकार हम रात दिन विषयों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। पतंग की भांति देखते भी नहीं, कोई रोकता है तो उससे लड़ पड़ते हैं कि तुमने हमारे मार्ग में बाधा दे दी। वो एक दीपक को बुझा दे, इसको जिसमें पतंग जाके जल मरना चाहता है उस दीपक को बुझा दे, तो क्या उसका उपकार करता है या अपकार करता है? मरने से बचा लिया। उसके रास्ते में यदि कोई कपड़ा पर्दा डाल दे न पहुंचने दे वहां तक,
तो उसका उपकार किया कि अपकार किया। इसी प्रकार भगवान कभी कभी बड़ी जो कृपा करते हैं तब भोगों को हरते हैं। जब भोग में अत्यंत आदमी मस्त होकर भगवान को भूलना चाहता है तब भगवान दया करते हैं कि जरा इसको ठीक रास्ते पर आना चाहिए। बात भारी मालूम देगी पर सत्य तो है ही। भोगों में फंसा हुआ मनुष्य जो है वो नरकों में जाएगा, निश्चित बात है, निश्चित बात है। अतएव उसको अगर नरकों के निकालने के लिए भगवान कभी उनसे भोगों को नष्ट कर दें तो भगवान दया करें। तो ये पागल आदमी कुछ समझता नहीं। कुबेर के दो पुत्र मनग्रीव और नलकूबर। अब वो कुबेर जो है जैसे राष्ट्र का धन जिसके पास हो वो जैसे महाधन होता है, इसी प्रकार सारे विश्व का धन जिनके पास वो धनपति कुबेर, तो उनके दो लड़के। अब क्या ठिकाना, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक ही मत नर्थाय किमत्र सुपुष्पयम। नीतिकार कहते हैं कि जवान उम्र हो और धन पास में हो और घर में अपनी मालिकी हो और साथ में मूर्खता हो। कैसे इन चारों में अगर एक भी हो जाए तब भी अनर्थ हो जाए, और जहाँ चारों साथ मिल जाए, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, जवान उम्र हो, धन पास हो, घर में मालिकी हो और विवेक हो नहीं, तो अनर्थ हो जाता है। तो दोनों लड़के नलकूबर और मनग्रीव मदान ढोल धन मदान कुबेर के पुत्र हम चाहे सो करें। सब जब आदमी नशे में अंधा हो जाता है तो उसको न लाज के न लोग के न वेद को करो करे उसमें हो जाता है। तो ये अपना कुछ गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर और ये जल विहार कर रहे। होश तो था नहीं, मत थे। कौन जाता है कौन आता है, किससे कैसे बोले, कैसे बर्ताव करें, कैसे रहें, ये तो जब विवेक होता तब होता है। जब मनुष्य का विवेक हो गया तो मर गया। तो विवेक था नहीं तो ये बस अंधे हो रहे। तो उधर से नारद जी जा रहे थे। नारद जी बड़े दयालु हैं, वो सभी को लगाना चाहते हैं भगवान में। दया अलग अलग रहते हैं, जैसा रोग ऐसी दया होती है। दया तो सबको उसकी थोड़ी होती है। तो रोग मुक्ति एक चीज है, तो रोग से छूट कर निरोग हो जाना ये तो एक व्यवस्था है। तो रोग अलग अलग होते हैं, दवा अलग अलग होती है। तो ये जब नारद जी निकले उधर से तो सारी स्त्रियां जो हैं नारद जी को देखकर निकल के सरोवर में से अलग अपने कपड़े अपने पहन लिए। ये दोनों धर्मदान से बड़े उद्दंड, ये बिना वस्त्र पहने नारद जी के सामने खड़े। नारद जी ने कहा धर्मदान हो, तुम्हारा अपना उतरना चाहिए। जाओ जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जड़ वृक्ष बन जाओ, जड़वत खड़े हो वृक्ष बन जाओ। तो वहां भागवत के टीकाकारों ने महानुभावों ने ये कहा कि भाई क्या नारद जी को गुस्सा आया? क्या गुस्सा आया? तब तो भगवान के भक्त महात्मा कहाँ रहे? तो कहा गुस्सा नहीं आया, ये तो दया का प्रयोग किया। दारिद्र्यम परमांगनम, ऐसा कहा है कि धनवदानों के लिए जो दारिद्र्य है ये शर्मा है। जो धन के मद में अंधे हो रहे हैं उनके लिए जो दरिद्रता है ये उनकी आंख खोलने वाला सुरमा है। तो ये सुरमा लगाया नारद जी ने उनकी आंखों में सुरमा लगाया और फिर नारद जी प्राप्त हुए तो उन्हें वरदान भी दे दिया, तुम भैया वृक्ष तो होगे पर होगे वहां जा करके जहाँ श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा, भगवान तुम्हारे आसपास खेलेंगे और भगवान ही तुमको इस वृक्ष गति से मुक्त करेंगे, उनके तुमको दर्शन प्राप्त होंगे, स्पर्श प्राप्त होगा। तो जब यमराज को उखाड़ा भगवान ने तो वहां ये भागवत में आया है
तो नारद जी की बात को सत्य करने के लिए और ये भगवान ने ये लीला की। पद में, अधिकार में, धन में, विद्या के घमंड में नास्तिक होता है ना, विद्या का घमंड हो जाता है। बुद्धि में, वर्ण में, आश्रम में जब उन शक्तियों को ऊंचा मानकर भगवान को भूल जाता है, तब भगवान दया करके उसको दवा करते। बजराजा की दवा की, बजराजा इतना मदखल हो गया किसी को समझे ही नहीं कुछ, तो भगवान ने दया करके सबसे घर हरा लिया। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, उनकी स्त्री ने भी कहा, बड़ी ने स्वयं भी कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि बड़ी दया आपने कि महाराज मैं कहाँ जाता है इसको बता दिया। तो बड़ों को बड़ा मद होता है, छोटों को छोटा मद होता है, भूलना ही होता है। बोले क्या करें, आजकल फुर्सत मिलती में कब माला फेरे, कब नाम, इतना काम ये भगवान की कृपा से हो गया कि अब तो कोई समय मिलता ही नहीं है। रात तो खर्चा आपस हो जाए तो अब क्या करें, तो मरते से फुर्सत नहीं मिलती, अभी क्या करें, मरेंगे नहीं तो सुनेगी मैथ तो मैथ मानेगी नहीं। इसलिए मौत से पहले पहले अपना समय भगवान में लगाकर कम से कम अपने चित्त की गति को भगवान की ओर कर, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। फिर वो होगा कुछ नहीं। जगत गई छोड़ी रही नारायण बचे, काल फिरैया चुप रही निशुभ ने आयु खेत। ये प्रतीक्षा, हम चाहे सोए रहें, हम चाहे भोगों में रहें, हम चाहे खाते रहें, हम चाहे लड़ते रहें, हम चाहे मुद्दा फेरते रहें, काल जो है ये तो बस अविराम गति से बिना रुके लगातार चला जा रहा है और हमारे आयु के क्षण क्षीण हो रहे हैं। कल जो थे उससे आज एक दिन घट गया, अभी 1 घंटे पहले तो उसमें से 1 घंटा घट गया। ये जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए। यहाँ के अधूरे काम पूरे होने के हैं, कभी पूरे होंगे नहीं, किसी के पूरे नहीं हुए आज तक। तो ये समझता है कि हम यहाँ के कामों को, यहाँ के वस्तुओं से पूरा करके गए, तो वो बेचारा भोला है, भूल से कहता है हुए नहीं। पूरे पूरे है नहीं, होगा कहाँ से? जो चीज पूरी है नहीं उसमें से पूर्णता आएगी कहाँ से? पूर्णता तो उसमें है जो नित्य पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण मारा पूर्ण शेष थे, जिस पूरे में से पूरा निकाल दिया जाए तो पूरा बचता है। ऐसा जो पूरा है वो कभी अधूरा होता नहीं, पर जहाँ पर कमी है वो कभी पूरी होती नहीं। तो प्रकृति कभी पूर्ण नहीं हो गई और परमात्मा कभी पूर्ण नहीं रहती। इसलिए पूर्णता की अनुभूति तो परमात्मा में होगी, प्रकृति में कभी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। तो यहाँ कभी भी हमारे काम पूरे होने के हो नहीं, उन कामों को तो छोड़ना पड़ेगा, पूरा करने की चिंता न करके परित्याग करना पड़े। मुझे न अच्छा नहीं महाराज कहते हैं तो प्रभुत्व अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते। अरे मूर्ख है, जड़ है, ये जो तूने आशा लगा रखी है कि यहाँ भोगों के द्वारा हम तृप्त होकर सुखी हो जाएंगे, ये दुराशा है, दुष्ट आशा है, वो कभी पूरी होने की है ही नहीं, इसी की हुई नहीं आज तक। इसलिए प्रभुत्व अनुराग, भगवत चरणों में अनुराग कर और इस दुराशा को छोड़ दे। काम से अग्नि, कामाग्नि, तो कामना की आग कभी भोगों से बुझती है, भड़कती। इसलिए यहाँ के काम अधूरे रहे चाहे पूरे हों, काल माने गए। काल जब आएगा तब बस, चाहे कुछ भी काम करते रहो, बड़े से बड़े महत्व का काम है और गिर गए, हाथ से हो गया। अब वो काम चाहे बड़े महत्व का हो, उसके बिना न होता, जैसा सारा राष्ट्र रोवे कुछ भी करे, वो जो मौत है वो तो मानेगा, और वो मौत कब आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए 3 बातों को तो बिल्कुल छोड़। एक तो किसी भी दूसरे प्राणी का कभी भी बुरा न चाहे, बुरा न सोचे, बुरा न करे, बुरा होता देख कर आगे न, ये बहुत आवश्यक बात। दूसरी बात,
विषयों में सुख है, इस धारणा को छोड़िए। है ही नहीं, है ही नहीं। तीसरा, विषयों की प्राप्ति के लिए जो निषिद्ध आचरण है उनको बिल्कुल छोड़। ये तीन बात, विषयों में सुख है इस धारणा को छोड़ दिए, ये मानसिक धारणा सर्वोत्तम है। ये होगी किसी चीज होगी नहीं, तो किसी साथ इसलिए कि ये कम हो तो वो बनी रहे। विषयों की प्राप्ति के लिए निषिद्ध आचरण न करे। तो तीसरी बात, किसी प्राणी को कभी भी जान बूझ कर किसी प्रकार से उसका अहित न चाहे, न करे, न देखे। तो तीन बात तो जीवन से निकाल। और आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं, अपना घर में चुपचाप रहे, घर का काम करे, घर के लोगों को भगवान के सदस्य मानकर, सेवक मानकर, रूप मानकर उनकी सेवा करे जहां तक बने। लोगों में भक्त कहलाने की, ज्ञानी कहलाने की जरा भी आवश्यकता नहीं। ये जो कहलाता वो है नहीं। ये उपनिषद में आया कि जो कहता मैं हूँ वो नहीं है, जो कहता मैं ज्ञान, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे नहीं हुआ। तो होगा क्या? लोगों के कहने से, अपना नाम धर लेने से कुछ नहीं। ये तो परीक्षा होती है, जब हृदय में शोक मोह नहीं है तो नहीं रहता। एकत्व मनुष्य, जब एकत्व का दर्शन हो जाता है तो कहाँ शोक रहता है, कहाँ मोह रहता है। ये रहते हुए जब तक रहते हैं तब तक क्या महामहात्मा नाम हमारा कोई रख दे। हम तो महामहात्मा क्या, महात्मा के पद योग्य है नहीं, दुरात्मा। जब तक हमारे मन में राग द्वेष है, जब तक हमारे मन में काम क्रोध है, जब तक हमारे मन में भोग की आकांक्षा लगी हुई है, जब तक हम भोगों में सुख मानते हैं, तब तक महात्मा नाम चाहे हमारे शुक्ल का नाम महात्मा शुक्ल है। इसमें महात्मा शुक्ल नाम है। भगवान नाम भगवान रामचंद्र है, कृष्णचंद्र है, नारायण है, गोविंद है, वासुदेव है, वो भगवान थोड़े हो गए। तो ये कुछ नहीं है, नाम नाम से कुछ नहीं होता। तो चुपचाप अपने जीवन को बितावे, जहां तक बने भगवान का नाम ले, भगवान कृपा पर विश्वास रखे और जीवन को भगवान की ओर मोड़ दे, उस तरफ, उस भगवान के सम्मुख जीवन को कर, विमुख न रहे। भगवान की विमुखता सबसे बड़ा अभाग्य है। संसार ऊंची की चीज मिल जाए और भगवान की विमुखता बनी रहे तो सुखराज महाराज कहते हैं, के नर नरक रूप जीवस जग, भव भंजन पद विमुख अभाग। वे मनुष्य जो हैं वो अभागे हैं पर उनका जीवन नरक रूप है। खुद नरक में जलते हैं और उनके पास जो आ जाते उसे नरक में धकेल देते। तो नरक है ना। अब कोई आदमी जहाँ बहुत मैला पड़ा रहता है तो वहां कोई जाए, उसको सुगंधी कहाँ से मिलेगी? उसे जो चीज वहां है वही तो मिलेगी। इसलिए ते नर नरक रूप जीवस जगत, वो मनुष्य जगत में नरक रूप देते हैं। नरक रूप मैला बनकर, नरक बनकर स्वयं नरक बन जाते हैं और लोगों को नरक की अनुभूति कराते हैं जो उनके पास आते। कौन? भव भंजन पद विमुख। भगवान जो भव भंजन है, उनके चरण जो विमुख है, उनकी से तो कुछ भी हो जाए हम भगवान के चरणों के सम्मुख, तो सर्वस्व चला जाए हम उनके चरणों के सम्मुख हो जाए। तो उनके चरणों की विमुखता जो है ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अभाग्य है, सबसे बड़ी मूर्खता है। बस उनके सम्मुख, उनके विमुख न रहे। तो सुना जाना हमने कि ब्राह्मण 12 प्रकार के गुणों से तो ब्राह्मण एक टाइमवान है। ब्राह्मण में सब गुण है परंतु एक गुण नहीं है। विप्रा दुषद गुण अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखा। तो अरविंद नाभ भगवान के चरणार बिंद से विमुख है। ऐसा कुछ है, किसी प्रकार धनी के पास धन है, अधिकारी के पास अधिकार है, राजा के पास राज्य है, विद्वान के पास विद्या है, सब कुछ है, परंतु यदि भगवत चरणारविंद से विमुखता है तो वो नरकों का अधिकारी है। वो स्वयं भी नहीं कर सकता, दूसरों को क्या करे।
नाम उसका क्या बड़ा भारी हो। इसलिए दूसरे की ओर न देख कर, दूसरे की ओर न ताक कर चुपचाप अपने जीवन को भगवान की ओर लगा दे, उनसे प्रार्थना करता रहे। घरों में सोया हुआ, मंत्रों की आवश्यकता नहीं, श्लोकों की कविता की आवश्यकता नहीं, अपनी भाषा में अपनी बोली में भगवान से कहता रहे कि नाथ हमें सम्मुख बनाया रहे, तुम्हारे चरणों के थाम में हो तो चाहे कुछ मत दो, चाहे तब हर लो, चाहे नरक में भेज दो, नरके व नरकाम तक काम, जहाँ इच्छा हो दिवी वा भूमि वा, जमीन पर हो, आसमान में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, कहीं ले जाओ हैं, बस तुम्हारे चरणों की दृष्टि बनी रहे हमारे ऊपर, हम तुम्हारे चरणों को देखते रहे। तुल कर्म ले जाहि मोहि, जह जह अतुल्य बरियाई, तह तह दन छिन सुर छाड़ियो, कमस अंधकी नाई। प्रभु कहीं भी ले जाओ, मेरे कर्म कहीं भी ले जाए, नरक में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, मनुष्य बना दे, पशु बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन क्षण भर के लिए भी तुम अपने छोर को मत छोड़ना। तुम्हारी कृपा बनी रहे, तुम्हारे चरणों की ओर मैं देखता रहूं, कहीं भी कहीं भी कोई आपत्ति नहीं। उस प्रकार चुपचाप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े रहे, दिखाने की आवश्यकता नहीं मेरा संबंध भगवान से, कुछ नहीं। तो भगवान तो अपने अपना संबंध है, कोई विनोरा थोड़ी तो इतना उसका, वो तो अपने लिए अपना काम करे, तो चुपचाप अपने जीवन को भगवान में लगाए रखे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तो अच्छा कहे तो ठीक, और अच्छा न कहे तो और ठीक। विघ्न कम आवे, विघ्न कम आवे। अच्छा कहलाने में बहुत विघ्न है, बुरा यहाँ के भोगों को जिस किसी रूप में चाहता है, ये मानो जीवन में विघ्नों को बुला, वो कहता है दुखी होगा, दुखी कैसे क्यों नहीं होगा, तुम तो खुला को बुला रहे हो। वो विघ्न करने वाली, यहाँ का यश, यहाँ की कीर्ति, यहाँ का मान, यहाँ के बड़ाई, यहाँ का धन, यहाँ के पुत्र, यहाँ का सामान, ये सब विशेष अगर भगवान से विमुख है तो सब का सब नरक रूप है, दुखदायी है, फंसाने वाला है, विघ्न, सब विघ्न, कोई भी अच्छी चीज नहीं। जरो सुसम तत्न सुख सुमात, ये भगवान ने, ये तुलसीदास महाराज ने कहा। तभी ताई को के बैरी समझ जद परम से नहीं, हमारा वो अपना आत्मा भी अपना स्नेही नहीं है जो भोगों में लगा। भोगों में लगने वाला अपना मन भी अपना बैरी, भोगों में लगने वाली अपनी बुद्धि भी अपनी बैरी, भोगों में लगाने वाली अपनी इंद्रियां भी अपनी बैरी, ये सब। और ये इसलिए सच्चा सुख, सच्चा हित उसमें है जो हमें भगवान में लगा दे। वो चाहे दारिद्र हो, वो चाहे दुख हो, वो चाहे पीड़ा हो, वो चाहे कोई मनुष्य हो, तुलसी सो सर्वभामति परम हित, पूज्य प्राण ते चारो, जासु हो शनि राम पद, ऐसो मतो हमारा। इसलिए मरण धर्म हम लोग हैं, मृत्यु समीप है, तो जो कुछ भी करना हो तो अपने उसमें लग जाना चाहिए। काल बिताने की आवश्यकता नहीं, समय कहाँ बीता, आयु वर्ष तो लटक रहा है तुम पर तलवार कर, नमा किस क्षण मर गया। इसलिए भाई यहाँ जो कुछ है होता रहे, ये तो भाव्यम पद भगवती भगवान, ये भगवान यहाँ जो कुछ होना है वो होता रहने दो। उसके लिए हमें हमारे मन में नहीं सुनता होता, जो होता है वो होता रहने दो, कोई मरता है मरे, जियो जियो, हम क्या करेंगे, हम भी तो मरने वाले हैं। लेकिन हमारा मन तैयार बस लगा रहे, ये प्रार्थना करें और जीवन को भगवान में कराने की चेष्टा करें, तभी जीवन के साथ बात में क्या होता है। बात तो बहुत करते हैं, कुछ नहीं, तो मन में बस ये सहज भी रखती, वो सहज रखती, बनावटी में भी रखती हो ना भी रखती हो, तो भगवान से प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचन का शीर्षक है चेतावनी बहुत गई थोड़ी रही, और इसका 63 संख्या है 26।